बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। अगर आपने बाई नहीं किया तो आप फोमो में बाई मत करना। यहाँ पे एक ह्यूज रेजिस्टेंस है, क्या इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, कहाँ पे एक बेस्ट एंट्री हो सकती है, वो सब चीज़ बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर बाई नहीं किया, हमारे वीडियो को अगर देखे होंगे तो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। जैसे इस ब्रेकआउट को मैं बार बार बताया था कि ये एक ब्रेकआउट करती है 68 के ऊपर जाती है तो यहाँ से अच्छी खासी दोस्तों स्पाइक आएगी और ये स्पाइक इजीली इस रेजिस्टेंस के पास तक जा सकती है और यहाँ तक बिटकॉइन की प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। और साथ में दोस्तों अल्ट्स कॉइन की बात करूँ तो सबसे पहले एथेरियम की बात आती है। अगर एथेरियम को आप लोग देखोगे तो कल के वीडियो के अंदर ये भी कवर किया था कि एथेरियम के अंदर जो पंप आनी चाहिए वो पंप आ नहीं रही थी और यहाँ पर एथेरियम का प्राइस चल रहा था, लेकिन उसके एवज में बिटकॉइन अच्छे खासे सूट दे रहे थे। मैंने बोला भी था इसके अंदर ब्रेकआउट होती है तो अच्छे खासे दोस्तों मूव आएंगे और देखेंगे तो ब्रेकआउट करके कितनी बड़ी एक मोमेंटम आ गई है। तो इसके अंदर कैसे एंटर करें, क्योंकि इतनी बड़ी जब कैंडल बन जाती है तो लोग घबरा जाते हैं, फोमो एंट्री करना चालू करते हैं मेरे भाई। तो आपको वो सब गलतियां नहीं करनी है। आपको अगर एंटर करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक बेस्ट ट्रेंड लाइन इस प्रकार से आ रही है, आप देख रहे हो। जो ये ट्रेंड लाइन मैं येलो कलर की ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके वजह अगर यहाँ से ड्रॉप आती है और इस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो एक बेस्ट एंट्री होगी। क्योंकि ये जो जोन है बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग दोस्तों सपोर्ट रेसिस्टेंस का जोन है। इसके पास दोस्तों प्राइस के अंदर काफी ज्यादा अनियमितता हुई है। इसको ब्रेकआउट तो करने की कोशिश किया, ब्रेकआउट किया तो सस्टेन नहीं, यहीं पे करने की कोशिश किया, फिर ब्रेकडाउन किया, फिर ऊपर गया तो इसी पे सस्टेन किया। मतलब दोस्तों ये जो लेवल है एक हिडन लेवल निकल के आता है, साथ में ये जो येलो ट्रेंड लाइन निकल के आती है ये आपको एक बेस्ट एंट्री देगी। अब कहाँ यहाँ पर काफी लोग ईएमए का सहारा लेते हैं, तो मेरे भाई ईएमए बेसिकली अप ट्रेंड में तो काम करता है, लेकिन अगर साइडवेज मार्केट होता है तो उस टाइम आप फंस सकते हो। तो ईएमआई दोस्तों जिनको कुछ पता नहीं होता है उनके लिए होता है, लेकिन प्राइस सेक्शन ट्रेडर दोस्तों प्राइस सेक्शन को चीज़ों को समझेगा, ना कि कोई ऐसे इंडिकेटर लेके और उसके बेसिस पे ट्रेड करेगा। क्योंकि इंडिकेटर क्या है, कैलकुलेशन बेस है, तो उस पर मैं उतना फोकस नहीं करता। मैं प्राइस सेक्शन ट्रेडर हूँ, प्राइस के बिहेवियर को देख के बताता हूँ। हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, अगर हमको एक वीक से भी देख रहे होंगे तो ये सब चीज़ समझ पा रहे होंगे मेरे भाई कि मैं इंडिकेटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो लेवल मैं रीड करके बताऊँ कि कौन सा लेवल है, तो ये लेवल है मेरे भाई 3400 आपका $73 के आसपास। ठीक है, मतलब ये जो लेवल आती है यहाँ पर तो एक बेस्ट एंट्री बन सकती है मेरे अकॉर्डिंग लगता है। क्योंकि अभी जो एथेरियम के अंदर पंप आई है, काफ़ी लोग मानना है कि एथेरियम का ETF 25 नहीं 23 मई को अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से पंप आ रही है। लेकिन मैंने दोस्तों चार्ट को देख के बताया था, मैं ऐसा कोई एथेरियम के न्यूज़ बेसिस पे ट्रेड नहीं किया था और ना ही मैं आपको बताने का प्रयास किया था, क्योंकि चार्ट सब बता रही है। ठीक है, तो आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पे 23 मई को क्या निकल के आता है उस दिन का बात रहेगा, लेकिन चांसेस वेरी है कि वहाँ पे एथेरियम का ETF अप्रूव हो जाए। तो एथेरियम का ETF जब अप्रूव होगा तो लेयर 2 वाले कॉइन काफी ज्यादा बूम बाम करेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले लेयर 2 वाले कॉइन को जरूर से ही पिक करना। अब बात करते हैं मेरे भाई बिटकॉइन में कहाँ पे बेस्ट एंट्री होगी। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन में आपको समझ में आएगी कि बिटकॉइन एक एडम एंड ईव पैटर्न बना रहा है। ये रहा दोस्तों एडम आपका और ये रहा दोस्तों पैटर्न आपका। देखोगे जो भी शेप होता है बेसिकली एड और यू शेप होता है, एडम ईव पैटर्न होता है। और ये हुआ इसका नेकलाइन के एरिया, बेसिकली क्या है, एक रेजिस्टेंस के एरिया होता है। ठीक है, जब इसके नेकलाइन को ब्रेक करेगा, मैं एग्जैक्ट अगर नेकलाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ से इसके क्लोजिंग बेस पे अगर ड्रॉ किया तो इस प्रकार से नेकलाइन निकल के आती है और पूरा का पूरा सीधा लाइन होना चाहिए। हाँ, ये हो गया। तो ये जब इसको ब्रेकआउट करती है तो मेरे भाई एक अच्छे खासा मोमेंटम देती है और यहाँ से जो ये वाला हाइट है, इसकी हाइट का टारगेट इजीली आपको देखने को मिलेगा, जो लगभग निकल के आता है $82-83,000 के आसपास निकल के आता है। तो क्या सच में ये फॉलो कर रहा है? अब एडम ई पैटर्न देखिएगा तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने गूगल सर्च किया ताकि आपको बता दूं, जो लोग चीज़ें नहीं समझ पाते उनको समझ में आएगा। जैसे कहेंगे तो ये रहा एडम और ये रहा ईव पैटर्न और ये रहा नेकलाइन। तो जैसे यहाँ पे बताया गया दोस्तों एग्जांपल के थ्रू, यहाँ पर फिर देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये एग्जांपल लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये रहा एडम, ये रहा ईव, और ब्रेकआउट के बाद अच्छे खासे दोस्तों मोमेंटम आते हैं। और ये मानना होता है कि जो यू और भी का शेप होता है उसका जो हाइट होता है उतना तक वहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलता है। तो सच में क्या ये एडम एंड ईव पैटर्न फॉलो कर रहा है? क्योंकि एक्चुअल में यही दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें डिटेल में बात करने वाला हूँ। उससे पहले बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। हमारे पुराने वीडियो 2-3-4 ये जो भी वीडियो देखेंगे यहाँ से यहाँ ये सब में दोस्तों हम बाइंग का बोला था, सेलिंग का बिल्कुल नहीं बोला था। चाहे मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे तब भी आपको समझ में आएगा, मैंने बाइंग का ही चीज़ें बताई थी। इसका रीजन था क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हो रहे थे। हमारे पुराने व्यूअर्स इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें, जहाँ पे मार्केट के लेटेस्ट अपडेट, चार्ट अपडेट, न्यूज इवेंट अपडेट, जो भी चीज़ होती है लाइव आता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अब बात करता हूँ बिटकॉइन की एनालिसिस। तो जो भी ड्राइंग किया उसको मैं विजुअल करता हूँ मेरे भाई, क्योंकि आप देखो अभी जो मार्केट में रन आ रही है, ऊपर की तरफ मोमेंटम आ रही है, तो काफ़ी लोग दोस्तों वीडियो बना रहे हैं पॉजिटिविटी, लेकिन मैं पहले से पॉजिटिव वीडियो बनाता आ रहा हूँ। मेरे थंबनेल को जज मत करना, अगर
मैं थंबनेल बेयरिश दिखा रहा हूँ तो ये मत समझना कि मेरे भाई मैं ड्रॉप के बारे में बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअल में बाइंग के बारे में बोल रहा हूँ। सेलिंग के बारे में मैंने डायरेक्टली मना किया था, तो अब जाकर मेरा पुराने वीडियो, रिसेंट वीडियो या उससे पहले वीडियो या उससे पहले वीडियो या उससे पहले वीडियो भी आप देख सकते हो, मैंने क्लियर बताया था। अब यहाँ पर बात रही बात की बात। अब सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर ये जो चार्ट फॉलो हो रहा है क्या एक हो रहा है। तो सबसे पहले 4 घंटे के अंदर चलेंगे और यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि न्यूबी भाई बंद होते हैं और कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे मैंने इस असेंडिंग ट्रायंगल को समझाया था, तो मैंने बोला था इस सपोर्ट के ब्रेक पे आपको सेल के अंदर जाना है। तो ये सपोर्ट ब्रेक नहीं किया मतलब ये काम नहीं किया। ये बोला था इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे 68 के ब्रेकआउट पे आपको बाइंग के अंदर जाना है, तो मतलब ये बाइंग हुआ तो ऊपर के साइड गया, ठीक है। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल टू लेवल में चीजें बताता हूँ। तो ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो मेरा एनालिसिस खत्म हो गया। नहीं मेरे भाई, मैं दो एनालिसिस दो तरीके से बताता हूँ। एक फॉलो नहीं होता है तो एक के बाद आपको एक ट्रेड मिल ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखो, ये काम नहीं किया तो मतलब ये ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। अपर साइड का 68 के का ब्रेकआउट बोला था कि ये करेगा तो आराम से इजीली मोमेंटम आएगा और मोमेंटम इजीली यहाँ तक जा सकती है, लेकिन यहाँ तक तो नहीं आई, लेकिन इसके आजू बाजू तक आई। तो जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं मेरे भाई। आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक जरूर से कर लें, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस का एरिया है, एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है, मतलब ये थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस काम कर रहा है। एक्चुअल मोमेंटम इसके ऊपर आएगी। और आप मेरा कल का वीडियो देखो तो मैंने बोला भी था, ये भी बोला था कि यहाँ से लगभग आपका 7-8% तक का आपको यहाँ पर बीच में जो गैप है ये इजीली दोस्तों फील करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा इसको स्पेस मिलेगा और ये स्पेस इसने अपना मतलब मोमेंटम करके दिखा दिया कि हमने फील कर दिया। अब क्या होगा, अब एंटर कहाँ करना है, क्योंकि जो लोग यहाँ एंटर नहीं करेंगे वो फोमो में एंट्री यहाँ कहीं करेंगे। तो अगर आप लोग भी फोमो दोस्तों करते हैं तो आप फोमो से बचें, क्योंकि इस जगह पर एंट्री करना समझदारी की बात नहीं होगी। यहाँ से स्लोली नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको कैसे एक बेस्ट एंट्री हो सकता है, कहाँ पे एक बेस्ट सपोर्ट मिल सकता है, उसके ऊपर मैं बात करने का कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे डेली के अंदर मेरे भाई आ गया, डेली के अंदर एक लाइन में आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो डेली के अंदर आपको एक रेजिस्टेंस लाइन आएगा, मतलब यहाँ से मैं अगर दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा ये एक लेवल निकल के आ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो। और ये रहा एक रेजिस्टेंस का एरिया जो इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और मुझको लगता है कि यहाँ पर फेकआउट कराई जाएगी। जैसे इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, देखो ध्यान से, तो ये एक जो रेजिस्टेंस का एरिया है ना, तो यहाँ पे स्लोली ऊपर लेके जाया जाएगा और यहाँ पर फेकआउट कराया जाएगा। लोग ब्रेकआउट बाई करेंगे और इस रेजिस्टेंस एरिया से बिटकॉइन रेजिस्टेंस लेगा। देखो यहाँ पर मैं आगे की बात, जैसे यहाँ पर इस ब्रेकआउट को मैंने बताया था दोस्तों, बताया था यहाँ पर देखोगे तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये फील हो चुका है और इसके अंदर मोमेंटम भी आ रखा है, ठीक है। यहाँ इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कोई नहीं बात किया तो उस टाइम हमने बताया था। फिर दोस्तों यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर इस लेवल को मैंने इस ट्रेंड लाइन को मैं काम करता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप हमारे वीडियो देखते होंगे तो समझ पा रहे होंगे। इस दोस्तों हेड एंड शोल्डर को किसने एक्सप्लोर किया था, मैंने एक्सप्लोर किया था, ठीक है। यहाँ पर देखोगे ये वाली, और ये भी ब्रेकआउट करके अच्छे खासे मोमेंटम दी। तो यहाँ पर मल्टीपल रीजन थे, अभी जो बता रहा हूँ फिर आगे की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ लोग ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, लेकिन उसी वक्त यहाँ पे क्या होगा, एक रेजिस्टेंस लेगा और बिटकॉइन के अंदर यहाँ से फोमो बाइंग लोग करेंगे और यहाँ से अच्छी खासी ड्रॉप आएगी। तो उस ड्रॉप में आपको एक बेस्ट मिल सकती है। पहली चीज़ ये रही कि आपको वेट एंड वॉच, अगर आपने यहाँ एंटर नहीं किया तो आपको वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन मैं यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ, इस प्रकार से करता हूँ, इस प्रकार से एक्सटेंड करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा ये जो ट्रेंड लाइन जो निकल के आ रही है, इसकी एक अगर ड्रॉप यहाँ से आती है तो इसको इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट मिलती है। तो जो लोग एंटर करना चाहते हैं उनको बेस्ट एंट्री मिल सकती है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे, और वो निकल के आती है अराउंड 69,300 69,200 का जोन बेसिकली जो निकल के आता है। 69,300 69,200 ये बेस्ट एक सपोर्ट का लेवल निकल के आएगा। और जो लोग ईएमए ट्रेड करते हैं वो लोग दोस्तों ईएमए को फोकस करते हैं और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ईएमए के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट के आसपास आएगा। लेकिन जो लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं इस चीज़ को फॉलो करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी तो बेस्ट एंट्री होगी और यहाँ से सीधा का सीधा सूट मुझको लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस को टच नहीं किया है रेजिस्टेंस को टच कर सकता है। तो या तो वेट करें इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करने का, और ये आती है 69,300 400 200 के आसपास, तो एक एंट्री मिल सकती है। या तो वेट करें दोस्तों प्योर ब्रेकआउट और साथ में इस जो ट्रेंड लाइन का है इसके ऊपर ब्रेकआउट का, ना कि इस हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट का, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैप कराई जाएगी, यहाँ पे फोमो लोगों को बाई कराया जाएगा, उसके बाद एक सेल ऑफ किया जाएगा और फिर जब सेल ऑफ करने के बाद आपको बाइंग मिलेगी। जैसे यहाँ पर देखोगे
यहाँ से जब लगातार दोस्तों जब बिटकॉइन ड्रॉप हुआ तो काफ़ी लोग दोस्तों सेल करने का सोच गया कि भाई चलो भाई सेल करो, लेकिन जब प्राइस सब अच्छी खासी ड्रॉप होती है तो लोग फोमो में सेल करते हैं। उस टाइम आपको बाइंग करना होता है। उसी बेसिस ऑन दिस आपको यहाँ पर मैंने बाइंग का बोला था और उसी बाइंग को ब्रेकआउट को मैंने यहाँ पे दर्शाया था और उसको यहाँ से ये वाला मोमेंटम भी कैप्चर कराया था, आपको याद होगा। तो सेम टू सेम जैसे ऊपर प्राइस जाती है तो लोग क्या करते हैं, फोमो में बाइंग करने की कोशिश करते हैं और जब फोमो में बाइंग करते हैं तभी एक सेलिंग आती है और उस सेलिंग में जो डिप लगती है उस डिप पे आपको एक बाइंग करने का मौका मिलेगा और यहाँ से हम फिर से बाई करेंगे। ये प्रीमियम लेवल का कंटेंट हो गया मेरे भाई, ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कुछ सीख रहे हैं तो मेरे भाई इसको क्रेडिट देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना चाहिए आपको, लाइक कमेंट करके बताएं। आपका एक लाइक एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का सारा आपका खेल और प्लस एथेरियम का सारा खेल समझ में आ गया। जो लोग अभी एथेरियम के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि एथेरियम ने ब्रेकआउट कर दिया, ये मैंने कल का लाइव की वीडियो के अंदर, अगर मेरा जाकर ये भी वीडियो ये जो अपलोड किया था वो देख लो और कल का लाइव वीडियो देखोगे मेरे भाई, तो लाइव वीडियो के अंदर क्लियर कट बिटकॉइन के एनालिसिस और जो भी किया था मैंने काफ़ी सारे अल्ट्स की प्लस एथेरियम का किया था, मैंने बोला था एक्चुअल में वैसे मोमेंटम आया। तो ये सब चैनल को सब्सक्राइब करना हमारा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूरी चीज़ें जो होती है इंस्टेंट अपडेट मिलती है, इसमें लेट नहीं होता क्योंकि ये नहीं ब्रेक निकल गया फिर वीडियो बना दिया, तो ऐसा नहीं होता है। ब्रेक के पहले मैं वीडियो बनाता हूँ, ब्रेकआउट के बाद तो काफ़ी लोग वीडियो बनाते हैं भाई ब्रेकआउट हो गया मोमेंटम आ गया आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें मैं पहले बताता हूँ, तो इसके लिए आपको फॉलो करना तो बनता है मेरे भाई। अब दोस्तों बात करूँगा कुछ अल्ट्स कॉइन की। तो सबसे पहले जो कॉइन की बात करूंगा वो बेसिकली रेंडर कॉइन है। रेंडर बेसिकली एआई प्रोजेक्ट कॉइन है और मुझको ये इजीली यहाँ पर मैंने स्पॉट किया था, बाइंग कराया था और यहाँ से अच्छे खासे मोमेंटम भी दोस्तों देखोगे तो अराउंड परसेंटेज टूल से मैं आपको बताऊँ तो आपको समझ में आएगा कि लगभग ये 32% के प्रॉफिट के अंदर चल रहा है अभी फिलहाल दोस्तों। ये सपोर्ट को अच्छे से होल्ड कर रखा है। तो अब इसको कैसे बाइंग करेंगे, तो इसको अगर बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर तो एक बेस्ट एंट्री यहाँ पे थी जो ऑलरेडी फील हो चुकी है, लेकिन दोस्तों अगर 4 घंटे के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट बाइंग आपको देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ से मैं इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूँ ना, तो ये एक दोस्तों ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ये अच्छे मोमेंटम कर दिया, तो इस केस में यहाँ पे एंटर नहीं है। आपको अगर एंटर करना है तो फिर इसके ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। इसके अगर ब्रेकआउट होती है तो यहाँ से एक अच्छे खासे मोमेंटम देंगे और ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट, इसकी हाइट के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा टारगेट ऊपर का सूट मिलेगा। तो अगर मैं इस हाइट को मापूं और आफ्टर ब्रेकआउट देखूं तो लगभग $13.4 के आसपास इजीली आपको रेंडर के अंदर दोस्तों मोमेंटम देखने को मिल सकता है और ये प्रीवियस टाइम की एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो ध्यान रखो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना जरूरी है दोस्तों। तो इसको रेंडर को इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। और रेंडर को एक और दोस्तों बाइंग कैसे मिल सकती है, तो रेंडर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बिल्ड कर रहा है, तो यहाँ से देखोगे तो अगर इसके अंदर ड्रॉप आ रही है तो अराउंड ट्रेंड लाइन के पास $10.4 के आसपास फिर से रेंडर को उठाया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई उठाएगा तो डायरेक्ट सी बात है टारगेट उसका यहाँ तक होता है। रेंडर का कुछ ये सीन है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर बात करूंगा दोस्तों जीएमटी का, तो जीएमटी देखेंगे तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के इस ब्रेकआउट पे बाई करा था मेरे भाई और इसने अच्छे खासा रेजिस्टेंस के पास भी प्रॉफिट बुक कराया, फिर इस रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया, मैंने बोला जैसे ब्रेक करेगा तो आप बाइंग करना। अभी फिलहाल दोस्तों अच्छे खासा मोमेंटम कर रखा है और फिलहाल इस रेजिस्टेंस के पास आ रखा है। तो जो लोग बाइंग होंगे अच्छी बात है, जो लाइव वीडियो हमारे जुड़े होंगे प्लस जो डेली देखते होंगे ये सब चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अभी जो लोग नए आए होंगे जाहिर सी बात उनको समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं सिंपल चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूँ और सिंपल चीज़ें ही काम करती है। अब यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे पेंडिंग है, रिट्रेसमेंट आ सकती है। ये जब रिट्रेसमेंट आएगी मेरे भाई तो आपको फिर से इसको अंदर बाइंग करना चाहिए, ठीक है। जीएमटी के अंदर अभी जीएमटी इस प्राइस पॉइंट पे चल रहा है, यहाँ से अराउंड रिट्रेसमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 8% के आसपास का, मतलब ये सपोर्ट के पास, एक सपोर्ट के पास आएगी तो बेस्ट एंटर हो जाएगी और यहाँ पे हम एंटर करने का सोचेंगे। उसके बाद दूसरी दोस्तों बाइंग यहाँ पर है, लेकिन ये लगता नहीं है कि यहाँ तक आएगी। इसको चांसेस है कि जो हॉरिजॉन्टली सपोर्ट है इस सपोर्ट को काउंट करें उसके बाद अच्छी खासी दोस्तों मोमेंटम दी, तो यहीं पर ही बाइंग बनेगी। कोई यहाँ अंदर कोई ऊपर नीचे टुकड़मबाजी वाला काम नहीं करना है, आपको वेट करना चाहिए इसके अंदर थोड़ा सा ड्रॉप आने का। एटलीस्ट आपका ड्रॉप लगभग 0.32 के आसपास तो एंट्री चालू कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री करेगा तो पहला टारगेट यहाँ का होगा और दूसरी एंट्री होगी दोस्तों मेरे भाई इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद। ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का वेट करो, दैन ये दोस्तों ये जो स्पेस है यहाँ से दोस्तों यहाँ तक स्पेस खुल जाएगा, जिस प्रकार मैंने बिटकॉइन के अंदर बोला था सेम टू सेम यहाँ तक स्पेस खुलेगा। और इस स्पेस को अगर मैं परसेंटेज टूल से मैं आपको दिखाऊं तो आफ्टर ब्रेकआउट दोस्तों यहाँ से लगभग 15% का मोमेंटम 16% का मोमेंटम इजीली देगा। तो ठीक है, तो इस हिसाब से जीएमटी को आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा मैटिक कॉइन। मैटिक लेयर 2 का कॉइन है, तो जाहिर सी बात है मैटिक आप लेयर 2 का कॉइन को सबसे पहले अपने बैग के अंदर भरना चालू करो। जो लोग नहीं भरे होंगे वो गलती कर रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि एटीएच अप्रूव होने के बाद एथेरियम का दोस्तों अच्छे खासे मोमेंटम आएंगे लेयर 2 वाले कॉइन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट करेगा। अभी थोड़ा सा ये नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो भी काफी अच्छे काम करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो तो एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रही है, बनी हुई इसके अंदर दोस्तों देखेंगे तो रेजिस्टेंस प्ले हो रहा है। अभी ये चांसेस वेरी है कि ये नीचे है और लगभग
इस सपोर्ट के आसपास है, लगभग $0.77 के आसपास। तो यहाँ पर आती है तो आपको एक बेस्ट एंट्री हो जाएगी मेरे भाई, एक बेस्ट एंट्री इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बनती ही बनती है। और साथ में देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन भी निकल के आ रही है, तो अराउंड इस जोन के पास आती है तो एक बेस्ट एंट्री होगी। और ये मैं जोन ड्रॉ करके रखता हूँ, तो जो लोग यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पर एंट्री हुई तो पहली टारगेट ही होगी लगभग एसकेएल बता रहा हूँ 0.76 के आसपास, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं। और एक और दोस्तों ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है जो इस प्रकार से निकल के आ रही है और नीचे स्तर से ये सपोर्ट दे रही है। तो ये अच्छे खास दोस्तों ट्रेंड लाइन प्लस प्राइस एक्शन को फॉलो कर रही है, तो इसको देखो। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करना चाहते हैं एटलीस्ट इसको ब्रेकआउट का वेट करो, 0.76 के ब्रेकआउट के ऊपर जैसे डेली कैंडल हो जाए तो आप इजीली बाइंग कर सकते हो। और यहाँ से पूरा का पूरा फुल दोस्तों आपको स्पेस मिलेगा, यहाँ से डायरेक्ट 18-17% का। और फिर ये दोस्तों देखोगे तो लगभग बताऊं तो आपका 33%। और इसको भी दोस्तों ऊपर लाओगे तो यहाँ तक का आएगा 1.26%। और बुल के अंदर में से मेरे भाई इसका टारगेट आपको जाहिर सी बात है, मैं दोस्तों छोटा मोटा टारगेट नहीं, लगभग $5 से $6 इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं मैटिक कॉइन को। उसके बाद दोस्तों बात करूँगा ARV के अंदर। तो ARV रिसेंटली, अब बताओ ARV के अंदर मैंने ऑलरेडी ये भी बोला था कि इस ट्रेंड लाइन ने ड्रॉ करके जो रखा था बेसिकली डेली के अंदर, देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने काफ़ी बार से पहले से ड्रॉ करके रखा था और इस सपोर्ट के पास भी एंट्री कराई थी। अब जितने लोग एंट्री किए होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मेरे भाई, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये सपोर्ट के पास एंट्री करता है और दूसरी एंट्री बोला था ब्रेकआउट के बाद एंट्री करना। देखो ब्रेकआउट के बाद कितना अच्छा खासा मोमेंटम दे रखा है। तो अगर इसके अंदर ड्रॉप आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अराउंड $1 के आसपास इसको उठाना चाहिए, क्योंकि $1 के आसपास ये इजीली हमको एक सपोर्ट देगा, ठीक है। तो अगर कोई एंट्री अगर यहाँ नहीं किया होगा तो मेरे भाई घबराओ मत, आपको एंट्री मैं मिस नहीं कराऊंगा, मैं आपको एक्चुअल प्राइस एक्शन चीज़ें के बेसिस पे आपको एंट्री जरूर से कराऊंगा। तो लगभग यहाँ पर आती है $1.08 के आसपास। तो आप इस पूरा का पूरा जोन नोट कर लो, 1.06 से 1.08 के आसपास एक एंटर कर सकते हो। और यहाँ से इजीली टारगेट दोस्तों $1.2। मैं भी इसको भी 5x to 6x एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लगभग $5 से $6 ये भी दोस्तों ARV इस बुल रन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग एंटर नहीं किए मेरे भाई इस कॉइन्स को जरूर उठाना, मेरे फेवरेट लिस्ट के अंदर ये कॉइन मैटिक है जैसे ये भी है। तो आपको समझ में आ गया मेरे भाई कि मार्केट के अंदर क्या चाहिए और अल्ट कॉइन को कैसे उठाना है। वीडियो थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो कमेंट करके बताएं। और आपका लाइक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। और फोमो के अंदर बाई ना करें मेरे भाई, आपको वीडियो एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा देखें, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।